हेलो दोस्तों, तो आ गया यूट्यूब पे हम अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 पढ़ा था, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। देखिए, जैसा हमने आपको 8.1 चैप्टर 8 जब स्टार्ट कर रहे थे तो बताया था कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूले भी पढ़ते चलेंगे, मतलब जिस एक्सरसाइज में जिन फॉर्मूले का यूज होगा उन सभी फॉर्मूले को पढ़ते चलना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, यहाँ पे इन सभी के हमें फॉर्मूले पढ़ना है। तीसरा है टेन थीटा, ठीक, यहाँ पे चौथा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा, और छठवां क्या है, जो 6th नंबर है वो है कॉट थीटा। ठीक है, अब हम इनको इसके इक्वल में इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो साइन है वो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें साइन को हम कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। 1 कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल 1 कॉसेक थीटा होता है, और वहीं पे कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 साइन थीटा के बराबर। ठीक है, देखिए साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा होता है, उसी तरह कॉसेक थीटा भी 1 साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, जो जो इक्वल में है वो अपॉन में ये है एक फॉर्मूला, और इसके में 1 कॉस थीटा। देखिए, कॉस में 1 सेक और सेक में 1 कॉस। ठीक है, इसी तरह टेन में भी है 1 कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट में 1 टेन थीटा। ठीक, अभी हमने साइन की वैल्यू क्या पढ़ी थी स्टार्टिंग में, हिंदी में कहते हैं लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन कॉसेक थीटा भी, मतलब साइन को कॉसेक में चेंज करना है तो 1 कॉसेक लिख सकते हैं, कॉस को सेक में चेंज करना है 1 सेक लिख सकते हैं, उसी तरह सेक को कॉस में तो 1 कॉस में, ठीक है, लिख सकते हैं। अब चलिए एक और फॉर्मूला है, लिखते हैं, लेकिन वो थोड़ा देखिए, अभी इसमें साइन का उल्टा क्या होता था, कॉसेक, इसे उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, साइन किस में चेंज होता था, कॉसेक में। अब हमें साइन को कॉस में चेंज करना है, तो ये होगा कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और इसी तरह ये भी साइन 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, चाहे हम साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस लिख दें, चाहे कॉस की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा लिख दें। ठीक, टेन, देखिए टेन में एक चीज़ अच्छी है कि उसका कॉट ही होता है दोनों में, 90 माइनस थीटा, टेन का कॉट और कॉट का टेन। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक, अब इसी तरह सेक में, सेक होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अभी उसमें कॉसेक और साइन आपस में रिलेटेड थे, इसमें कॉसेक और सेक रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह ये होगा सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, बुक में उल्टा दिया होगा, मतलब सीधा दिया है, बुक में कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा दी होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हमें इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके ये जो है एक्सरसाइज 8.3 इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8.3 का, फर्स्ट है, सॉरी, फर्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, जो नीचे दिए हुए हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन में है कॉस 72 डिग्री। ठीक है, ये है ना। हाँ, अब देखिए इसमें थोड़ा सा अपने से सोचना पड़ेगा। क्या, या तो देखिए साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, फिर कॉस को साइन में। ठीक है, कॉस को इसको क्या लिख सकते हैं, 72 किस में आता है, 90 में से 12 माइनस कर, सॉरी 18 माइनस कर दे तो कितना होता है, 90 में से 18, तो 72, इसकी जगह पे कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। देखिए ये जैसे साइन 18 है, ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न दे देना है कॉस, नहीं पहले इसको लिख लेते हैं, क्या, कॉस
90 माइनस 18 लिख सकते हैं ना, 72 को 90 माइनस 18, ठीक। तो ये क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अभी हमने फॉर्मूला देखा है, 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये साइन 18, अब देखो कॉस 90 माइनस 18, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है, सॉरी साइन थीटा होता है। तो इसमें भी कॉस 90 माइनस 18 तो साइन 18 होगा, ठीक है। कट जाएगा साइन 18 से, तो ये आ गया 1, ठीक। अब इसे एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, ये रहा पहला तरीका। अब या तो आप साइन को कॉस में बदल दीजिए, तो ये जो साइन 18 था ये और लिख के कर देते हैं, यही है, यही आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा भी करते हैं तो भी आपका सही है, ऐसा करेंगे तो भी सही। इस 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, ठीक। और ये कॉस 72 है ही, ये वाला कॉस 72 है ही। अब यहाँ पे एक और इसी में मैं दिए देता हूँ, हालांकि सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह 72 है, तो ये कॉस 72 अपॉन में भी है कॉस 72। देखिए ऐसे ये इसमें भी कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। तो चाहे आप जो भी मेथड करें आपका आंसर 1 आएगा, बस सही करना है आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोनों मेथड से मैंने बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन को। अब सेकंड को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको नहीं मिटाते हैं, शायद इनका यूज़ हो, ठीक है, आगे। तो ये सेकंड है, सेकंड में क्या दिया हुआ है, tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64, ठीक है। वही चाहे 10 को cot में बदल दीजिए, cot को 10 में, ठीक। तो हम ऐसा करते हैं 10 को ही cot में बदल देते हैं। तो देखिए 26 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 64, 26 होता है, ठीक है। ये 26 की वैल्यू हमने इस तरह लिख दी है। अब cot ये 64 है ही, अब यहाँ पे लिख देते हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा, क्या, cot थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा की जगह 64 है, तो ये cot 64 हो गया, सॉरी ये 64 हुआ, अपॉन में भी cot 64 है, ये आपस में कट जाएगा, कितना आई वैल्यू, 1 आई, ठीक है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट थर्ड वाला, उसको लिखे रहना हमें, क्यों, क्योंकि उन्हीं का यूज़ कर देना है इसमें, ठीक। थर्ड वाले में यूज़ होगा, क्या दिया हुआ है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42, क्या, साइन 42 डिग्री, ठीक। अब या तो आप cos को साइन में बदल दीजिए, चाहे साइन को cos में। तो ये cos 48 जो है इसको हम लोग चलो साइन में बदल देते हैं। 48 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 42, 90 में से 42 माइनस करेंगे 48 ही होता है, ठीक, साइन 42। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये लिखा है साइन थीटा, मतलब थीटा की जगह पे 42 है, तो साइन 42 माइनस साइन 42, जितना था उतना माइनस हो गया, क्या आ गया आंसर 0, ठीक है। अगर आपके पास 2 है और 2 रुपीज़ है और 2 रुपीज़ ही माइनस हो जाता है तो 0 बचेगा, ठीक है। उसी तरह हमारे पास क्या था इसमें, साइन 42 माइनस साइन 42, जितना था पूरा चला गया, क्या बचा 0, ठीक है। अब चलिए फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ नंबर में cosec 31 क्या है, cosec 31 माइनस sec 59 माइनस sec 59 डिग्री, ठीक है, डिग्री लगा देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, चाहे cosec को sec में बदल दें, चाहे sec को cosec में। तो देखिए ये बदल दिया हमने, चाहे sec को cosec में बदल दें, चाहे cosec को sec में। चलिए cosec को ही sec में बदल देते हैं, पहले नहीं, इसको पहले लिख लेते हैं, क्या, cosec 31 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59 है ना, 90 में से 59 माइनस करेंगे 31 होता है, ये माइनस sec 59 है ही, sec 59 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cosec स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था 90 माइनस थीटा इक्वल होता है sec थीटा, ठीक है। तो इसको sec और थीटा की जगह पे ये 59 है, तो 59 हो गया माइनस sec 59, ठीक है, 0 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 0, जितना था उतना चला गया, तो 0 बचा, ठीक है।
अभी उनको लिखे रहना है हमें। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट के हमने पूरे सॉल्व कर लिए, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरह करना है, लेकिन उसमें प्रूफ करना है, ठीक है। LHS को RHS के इक्वल लाना है, ठीक। तो पहला क्या दिया हुआ है, 1048, 1023, 1023 और क्या दिया है 1042 और में ये दिया हुआ क्या 1067 इक्वल 1, ठीक है। अब देखिए सभी वैल्यू 10 में दी है। अब हमें पेयर ढूंढना है दो के। 48 प्लस 42 क्या होता है 90 होता है, 90 बनाना है हमें। और 23 प्लस 67 ये भी 90 होता है। तो ऐसा करते हैं इनको पास पास में लिख लेते हैं। कैसे 1048 और 10 LHS डाल देते हैं, ठीक है। RHS के बराबर हमें लाना है 1 लाना है। 1042 इक्वल LHS डाल दिए हैं, मतलब इतना हम लिखेंगे इसमें 1042। और अब क्या बचा 1023 और 1067, इसको पास पास में कर दिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है इन सभी में। अब देखिए 1048 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 और ये 1042 है ये, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, चाहे इसको चेंज कर दीजिए, इसको दो में से एक को करना है, ठीक है, दोनों को नहीं करना है। 1023 को क्या लिख सकते हैं 1090 माइनस 67, ठीक है। और ये क्या है 1067, ये है, ठीक। 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा की जगह 42 है तो 42 और ये 1042 है। 1090 माइनस थीटा ये भी कॉट 67 हो गया, क्या कॉट 67 और ये 1067 है, 1067, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है हमें कि 10 थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो जो भी 10 में है उसको कॉट बना देते हैं। ये 10 थीटा की जगह 42 है, चलिए ये कॉट 42 है, इसको यही लिखा रहने देते हैं 1042। ये जो है जैसे देखिए 1042 है, थीटा की जगह 42, तो 1 अपॉन कॉट 42 हुआ। ये क्या हुआ 1 अपॉन कॉट 42। अब मैंने बताया क्या इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कॉट 67 है, ये लिखा है। अब इसमें भी 1067 है तो 1 अपॉन कॉट 67 होगा, 1 अपॉन कॉट 67 होगा, ठीक है। चेंज हो जाएगा, कॉट 42 से कॉट 42 कट गया, कॉट 67 से कॉट 67 कटा, 1 1 1 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 आया आंसर जो हमें चाहिए था। ये किसके इक्वल है RHS के। प्रूव्ड मतलब दिखाया गया, हमने दिखा दिया कि ऐसा है, सही है मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का ही, सेकंड देखिए यहाँ जैसे जैसे हम मतलब अभी मैंने इसके क्वेश्चन भी बताए थे स्टार्टिंग में, तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में बढ़ते जाएंगे जिन फॉर्मूले का यूज़ होता जाएगा हम उसको धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ने में ओवरलोड हो जाता है फॉर्मूले और याद भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम आराम आराम से एक एक करके लर्न कर लें फॉर्मूलों को, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाला जो है उसमें दिया हुआ है cos 38 और cos 52, ठीक है। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 इक्वल 0, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, या तो आप इस साइड वाले को पूरे को चेंज कर लीजिए, क्योंकि 52 प्लस 30 कितना होता है 90 होता है। चाहे इस साइड को कर लीजिए, 38 प्लस 52 ये भी 90 हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम cos को चेंज कर लेते हैं। तो ये cos 38 जो है वो 90 माइनस 52 करने पे 38 मिलता है, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, इसमें 52 मिल रहा है, ठीक। माइनस ये साइन LHS ले लेते हैं, LHS लिखना भूल गए हैं, LHS ले लिया 38 और साइन
52 है। इतना क्या है अभी बचा हुआ है इसमें है। अब LHS हमने लिया है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो कौन cos 90 माइनस 52, थीटा की जगह क्या लिखा 52 तो ये होगा साइन 52। ठीक है, ये हुआ क्या साइन 38, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस 38, थीटा की जगह पे 38 है तो ये 38 हुआ, माइनस ये साइन 52 को चाहे आगे कर दीजिए, ये कर दिए, और साइन 38 को कोई भी वैल्यू नहीं बदलती क्योंकि 2 इंटू 3 करें चाहे 3 इंटू 2 करें, आना 6 ही है दोनों में। ठीक, तो यही। अब इसमें देखिए साइन 52 साइन 38 जितना है उसमें से उतना ही माइनस हो रहा है, कितना हुआ 0, जो कि किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। ठीक है, RHS के इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना था, 0 लाना था इसे। ठीक है, अब चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन में। सेकंड में 2 ही क्वेश्चन थे जो हमने पूरे सॉल्व कर लिए। अब आते हैं किसमें थर्ड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ मतलब यदि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, ठीक है, वेयर 2a इज अ एक्यूट एंगल, मतलब जो 2a है वो एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो a की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan 2a इक्वल cot a माइनस 18, क्या cot a माइनस 18। ठीक है, अब cot a माइनस 18 है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, tan को cot में बदल दें, tan को cot में, तो इसे क्या लिख सकते हैं cot, ये जो tan 2a है, tan 2a देखिए, मतलब या तो cot को tan में बदल देते हैं, cot को या तो tan में बदल दिए तो tan को cot में। कैसे बदलेंगे tan को cot में, अपॉन वाला नहीं बदलना है हमें, ऐसे ये जैसे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक, तो थीटा की जगह पे 2a लिखा है तो यहाँ पे भी 2a लिखेंगे, इसको बदल रहे हैं। ठीक, तो tan 2a, tan और थीटा की वैल्यू है 2a है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ थीटा वो, तो ये वाला देखिए इसे क्या बदल दिए cot 90 माइनस थीटा है ना, थीटा मीन्स 2a, cot 90 माइनस 2a tan 2a होगा। ठीक, अब यहाँ साइड ये cot a माइनस 18 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए cot सेम है, मतलब 90 माइनस 2a जो है वो a माइनस 18 के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, cot दोनों साइड है, इसको चलिए एक बार गायब कर दें तो ये इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2a को इधर भेज देते हैं, और ये जो माइनस का 18 है इस साइड आया तो प्लस का 18, और ये 2a माइनस का था तो a प्लस 2a। ठीक है, अब इसमें 90 में 18 को ऐड करेंगे तो 108 आएगा। ठीक है, और यहाँ साइड 3a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 108 अपॉन 3, मीन्स 3 3 9, 3 6 18, 36 आ गई a की वैल्यू। मतलब यहाँ पे 2 इंटू 36 है, यहाँ पे 36 माइनस 18 है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36, जो कि एक एक्यूट एंगल है। ये क्या है, न्यून कोण है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब 0 से 90 के बीच में जितनी भी वैल्यू होगी वो एक्यूट एंगल होगी। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड वाला हो चुका है। फॉर्मूले और ज़्यादा जितने यूज़ होते जाएंगे उतने हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले नहीं मिटाना है क्योंकि कब किसका यूज़ पड़ जाए दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा फिर। tan a की वैल्यू cot b है, ये वाला देखिए, ये वाला बहुत अच्छा है। tan a की वैल्यू cot b है, देन सो दैट मतलब हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि मतलब या तो प्रूफ करना है या तो शो करना है। देन प्रूफ दैट, क्या कर देते हैं, प्रूफ दैट क्या a प्लस बी इक्वल 90, a प्लस बी इक्वल 90। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहें कि a और b कॉम्प्लीमेंट एंगल है।
क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो ऐसे एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमें प्रूफ करना है, क्या, a प्लस बी इक्वल 90। किससे प्रूफ करना है, ये tan a इक्वल cot b, ठीक है। चलिए बहुत इजी है, बस यहाँ पे क्या करना है, tan a को किस में चेंज कर सकते हैं, tan a को cot 90 माइनस a कर सकते हैं। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो cot 90 माइनस a tan a हुआ, ठीक। यही फॉर्मूला इसमें यूज़ कर दिया हमने, और यहाँ साइड ये cot b है ही, ठीक। अब देखिए दोनों साइड cot है, तो इसको हटा देते हैं। 90 माइनस a किसके इक्वल होगा, b के बराबर होगा ना। 90 माइनस a की वैल्यू b के इक्वल होगी, तो 90 की वैल्यू ये a माइनस का है, इस साइड गया तो प्लस का, यही हमें प्रूफ करना था, a प्लस बी इक्वल 90, प्रूव्ड, ठीक है। a प्लस बी इक्वल 90, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। ये वाला दिखने में टफ था, बट सॉल्व करने में बहुत ही छोटा और इजी भी है, ठीक है। बस सोचना पड़ता है इसमें, करें क्या, सोच समझ के करना है, मतलब क्या फॉर्मूले यूज़ कर दें कि सॉल्व हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि इसमें फॉर्मूले जो कोई मतलब नया है, मतलब जैसे आपका 10th है इस साल, तो आपके लिए ये वाले में कैसे कौन फॉर्मूले कब यूज़ हो जाना है पता नहीं चलता है, ठीक। तो सोच समझ के सॉल्व करना है। अब चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन है कि sec 4a की वैल्यू क्या है, cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20, ठीक है। तो बता, और एक चीज़ क्या बोला, ये जो 4a है ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है, 4a जो है वो एक्यूट एंगल है, तो हमें बताना है कि a की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलिए बताते हैं। सेक वाला फॉर्मूला कहीं पे दिया है, हाँ, सेक थीटा, तो थीटा की जगह 4a है, ठीक। तो सेक 4a को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a। अब देखिए आपको एक चीज़ का डाउट हो रहा होगा कि मैं हमेशा मतलब माइनस वाला ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जबकि ये वाला भी तो कर सकता हूँ मैं, कॉसेक को, सेक को 1 कॉस कर सकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें कॉसेक की टर्म पे चाहिए आंसर, किसके टर्म पे, कॉसेक की, इसलिए हमने कॉसेक पे चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ साइड ये कॉसेक a माइनस 20 है, ठीक है। अब देखिए कॉसेक दोनों में क्या है, सेम है, तो ये 90 माइनस 4a ये भी इक्वल होने चाहिए a माइनस 20 के, है ना। ये आपस में इक्वल होने चाहिए, जब कॉस सेम है तो एंगल दोनों के इक्वल होने चाहिए, है ना। इससे इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे लिख दिया। अब ये 90 है, माइनस का 20 था, इस साइड आया प्लस का 20 हो गया, इक्वल ये a है, ये माइनस का 4a था, इस साइड भेजा तो ये प्लस का 4a हुआ, ठीक है। 4a प्लस a 5a की वैल्यू 110, तो a की वैल्यू 110 अपॉन 5, तो 5 2 10, 5 2 10, कितनी आ गई a की वैल्यू 22। अब देखिए a की वैल्यू 22 आ गई, लेकिन एक कंडीशन और क्या बोला था, जो 4a है वो 90 मतलब एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है, तो 4a मीन्स 4 इंटू 22 कितना हुआ 88। और मैंने आपको बताया क्या कि 90 से छोटी और 0 से 90 के बीच में जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। 88 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। तो हमारा ये भी सॉल्व हुआ। अब आते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी और सी जो है वो ट्रायंगल की क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। वो ट्रायंगल ए बी सी के क्या है, इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल है तो हमें प्रूफ करना है क्या, साइन बी प्लस सी, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉस a अपॉन 2 है शायद, हाँ a अपॉन 2, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो चलिए कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, तो वी नो दैट, हम जानते हैं दैट द सम ऑफ द ऑल
इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। क्या होता है, देखिए सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180, मतलब जो तीन एंगल हैं इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल नहीं लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो एंगल हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी 180 होगी, ठीक है। अब 180 होगी, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब देखिए हमें यहाँ पे b प्लस सी चाहिए साथ में, तो इसमें b प्लस सी को रोक लेते हैं, इसमें से इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिए, तो ये 180 माइनस ए हो गया। क्या हुआ 180 माइनस ए प्लस का था इस साइड गया माइनस का हुआ। अब इन दोनों में देखिए डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर देना सभी में, कर दें तो b प्लस सी ये 1/2 कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 जब इसमें किया 180 माइनस ए में, तो देखिए ये b प्लस सी इसका होल अपॉन 2 यही मिला हमें ये, ठीक है। और ये कितना हुआ 180/2 होगा पहले माइनस a/2, तो ये हुआ 90/2, कितना 90/2, यानी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेते हैं, ये जो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 था इक्वेशन फर्स्ट जो थी, देखिए b प्लस सी अपॉन 2 है, b प्लस सी अपॉन 2, इधर ये 90 माइनस a/2 है, ठीक है, a/2 है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय साइन, टेक साइन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड साइन लेने पर, साइन बोथ साइड, ठीक है, मतलब दोनों साइड हम क्या करते हैं साइन ले लेते हैं, ठीक। तो साइन इसमें लिए तो ये क्या हुआ b प्लस c/2 यही मिला, ठीक है। और इस साइड साइन लेंगे तो साइन 90 माइनस a/2, ठीक। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के a/2 है कॉस थीटा, ठीक। ये साइन b प्लस c/2 इक्वल ये हुआ क्या कॉस a/2, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया है, ठीक है, मतलब शो करना था ये, तो हमने शो कर दिया है। इसी तरह देखिए सभी करते जाना है, पहले क्वेश्चन को समझना अच्छे से, ठीक है। इसमें इसने क्या बोल दिया था स्टार्टिंग में ही कि ट्रायंगल जो है उसके मतलब 3 एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक। तो मतलब ये तो सभी को पता है कि मतलब ट्रायंगल जो है उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, कितना होता है 180। अगर ये भी किसी को नहीं पता तो फिर बहुत ही बुरी हालत है उसकी, लेकिन फिर भी अब पता रहना चाहिए, क्योंकि अब 10th में हम 7th नंबर जो क्वेश्चन है तो उसमें क्या दिया हुआ है साइन 67, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर समझा देते हैं आपको। साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है। इसमें जो ये एंगल दिए हुए हैं एंगल 67 और 75, तो इसको हमें पता है कैसे बनाना है इन एंगल्स को, इनको हम जिसमें चेंज कर दें, किसी में भी जिसमें मतलब करना हो हमें उसमें चेंज कर दें, लेकिन यहाँ पे ये जो 67 है इसकी जगह पे 0 से 45 के बीच में कोई वैल्यू हो, और इस 75 की जगह पे भी 0 से 45 के बीच की कोई वैल्यू हो, ठीक है। तो साइन 67 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23, ठीक है, साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, और इसको cos 75 को cos 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 होता है ना 75, ठीक है, लिख दिए। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos 23, थीटा की जगह 23 है इसमें, और इसमें cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब थीटा की जगह इसमें 15 है, ठीक है। तो यही हमें
शो करना था कि ये जो एंगल्स हैं ये वाले अभी क्या थे 67 थे 75 थे, इन्हें हमें 0 से लेके 45 के बीच के एंगल में बदलना था। तो ये देखिए 23 0 से 45 के बीच में है, 15 भी 0 से 45 के बीच में है। ऐसे कर देना है हमें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि साइन कॉस सी आए, कुछ भी आ सकता है। तो जिसको आप 0 से मतलब कैसे भी करके चेंज कर सकते हैं, तो जो करके चेंज कर सकते हैं वो आपको करना है, बट सही मेथड करनी है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।